नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ऋतु भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से आज वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं धक्का मुक्की की, जिसमें प्रताप सारंगी जख्मी हो गए हैं, सिर पर चोट आई है। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की हुई है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है और साफ तौर पर कह रही है जो धक्का मुक्की हुई है वो राहुल गांधी ने की है। प्रताप सारंगी को आप देख रहे हैं जो आरएमएल हॉस्पिटल में है, जब धक्का लगता है तो कैसे वो सीढ़ियों से गिरते हैं और उसके बाद उनके सिर पर चोट लग जाती है। तो ये तमाम आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। हमने देखा कैसे धर्मेंद्र प्रधान भी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि एक सांसद को धक्का मारा जाता है, फिर प्रताप सारंगी गिर जाते हैं और क्या आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर, सुनिए सर। आदरणीय प्रताप सारंगी जी को जो आईसीयू में भर्ती है उनको मिलके आ रहे हैं। दूसरे हमारे सांसद साथी फर्रुखाबाद के वरिष्ठ सांसद मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में भर्ती हैं। जो घटना मैंने उनसे सुना, जिस प्रकार की दुखद घटना सुबह हुई, संसद में एक महिला सांसद हमारी कोनियाक नागालैंड की महिला सांसद प्रदर्शन में था। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के अंबेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरे ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप सारंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप सारंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद के परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। आपने मुकेश राजपूत जैसे नेता को भी धक्का मारा और 2-4 सांसदों को धक्का मारा। संबित जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सदन के अंदर पहली बार इस तरीके से व्यवहार एक नेता का देखने को मिला? देखिए, ये बहुत ही मतलब आपत्तिजनक व्यवहार रहा राहुल गांधी जी का। इस प्रकार से धक्का देके उड़ीसा के एक बुजुर्ग सांसद, बहुत ही मतलब बुजुर्ग सांसद हैं, देखिए इस प्रकार से सांसद को धक्का देके उन्हें गिरा देना, वो लहूलुहान हो के अभी आईसीयू में आरएमएल में भर्ती है। और अभी मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में आए हैं, हमने उनकी भी हालत देखी है, वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद लगता है जब एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया है सदस्यों को पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए, क्या आवश्यकता है कि जबरदस्ती आप घुस के आके दूसरों को गिराने का प्रयत्न करें? यही तो संविधान की हत्या है। सदन में अक्सर प्रदर्शन होते हैं, तो प्रदर्शन में इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी ने भी कहा, देखिए प्रदर्शन होते हैं, उनके लोग प्रदर्शन करते हैं, तो एक कॉरिडोर बनाया जाता है, जिस कॉरिडोर में बाकी जो सदस्य हैं जो प्रदर्शन का भाग नहीं लेते हैं, उस कॉरिडोर में वो अंदर प्रवेश करते हैं। आज भी उस कॉरिडोर का प्रावधान था, मगर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण जिस प्रकार से राहुल गांधी सबको धक्का मारते हुए अंदर घुसे और बुजुर्ग सांसद और कई सांसद नीचे गिर गए सीढ़ियों पे, ये बहुत ही दुखद थी। कांग्रेस के नेता करें बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान किया गया और अपमान के दौरान प्रदर्शन इस तरीके से, आपको लगता है कि प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग ने धक्का मारा और उनके ही सर पे चोट आ गई? मैं तो बाइट देख रहा था कि राहुल गांधी बोल रहे प्रताप सारंगी जी ने मुझे धक्का दिया। प्रताप सारंगी जी ने राहुल गांधी को धक्का दिया और खून बहने लगा प्रताप सारंगी जी के। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, देखिए जिस तरीके से पहले तो धक्का मुक्की वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, सवाल खड़े किए जाते हैं और इस बीच आपका रुख करेंगे, लेकिन अस्पताल में क्या कुछ हो रहा है आपको वो भी दिखा देते हैं। ये काफ़ी शूटअप कर गया था सर ऐसे हालात में लगभग कितने समय तक अस्पताल में रखा जाता है? अब वो तो हर पेशेंट अलग रिस्पॉन्ड करता है, तो डिपेंड करेगा पेशेंट में क्या टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और क्या उनका मेडिकेशन से रिस्पॉन्स है, तो उस पर डिसाइड करेंगे। सर किसी तरह की टीम भी पूरी गठित करी गई है डॉक्टर्स की? हाँ, वो हमारी नर्सिंग होम की जो टीम है आईसीयू की, वो दोनों को देख रही है। थैंक यू सर।
तो देखिए ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। वापस से गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, देखिए वापस से उस सवाल पर वापस आते हुए देखिए पहले तो धक्का मुक्की होती है, इसके बाद सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये कि सदन के भीतर इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आना लोगों पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, लोग इसे कैसे ले रहे होंगे? देखिए किस तरीके से अगर मैं बात करूं, सदन के अंदर चर्चा होती है, विकास की बात होती है, लेकिन आज इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, कभी किसी ने इस तरीके से तस्वीर सदन के अंदर नहीं देखी होगी। हमने जो तमाम माननीय आए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद जोशी हो, ब्रह्मतारी मेहताब हो जो कई बार के सांसद हो, या जो पहली बार सांसद बने रमेश अवस्थी हो या संबित पात्रा हो, सभी से हमने एक ही सवाल पूछा, क्या इस तरीके से तस्वीर सदन में प्रदर्शन, फिर धक्का मुक्की और माननीय के चोट? तो उन्होंने कहा आज तक हमने सदन के अंदर तस्वीर नहीं देखी। एक माननीय का व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए, उन्हें अपने इस व्यवहार को भी बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि माननीय को पूरा देश देख रहा होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे देश की होती है, अपने क्षेत्र के अलावा पूरे देश की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई है, सभी का साफ तौर से कहना था पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली घटना है। आज जिस तरीके से प्रताप सारंगी अस्पताल में भर्ती है और उनका कई इलाज चल रहा है, उनके चोट टाके लगे पड़े हुए और लगातार यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, आज हमें शर्म आ रही है कि किस तरीके से एक माननीय का सदन के अंदर व्यवहार होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक माननीय का इस तरीके से व्यवहार होगा। बीजेपी के जो दो नेता हैं, चाहे प्रताप सारंगी हो या मुकेश राजपूत, दोनों इस समय अस्पताल के अंदर भर्ती है, उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है, और अलग अलग बीजेपी के नेता या सहयोगी दल के नेता हैं, उनका लगातार आने का सिलसिला जारी है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। जहां तक अगर मैं टीके की बात किस तरीके से बात करूं कि तो प्रताप सारंगी को किस तरीके से चोट लगी है, तो उनके जो तमाम नेता सहयोगी थे, उनका साफ तौर से कहना है कि गंभीर उनकी चोट है और तमाम लोग हम लगातार डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल हो। जी बिल्कुल गणेश, आप वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, सागर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैसी है हालत? अभी ठीक है, लेकिन उनके सर में चोट लगी हुई है, जिसका सिटी स्कैन अभी होगा और एक्सरे होगा, उसके बाद उनके सर की स्थिति पता चलेगी कि वास्तव उनकी सर की स्थिति क्या है, वो सिटी स्कैन के बाद ही पता चलेगी। अभी फिलहाल जिस तरह से प्रताप सारंगी का नाम सबसे पहले आया, उनकी हालत कैसी है? क्योंकि काफ़ी खून भी निकला उनके माथे। अभी उनकी हालत वहाँ डॉक्टरों ने अभी मिलने से मना किया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उनके भी सर में चोट आई है, उनका भी सिटी स्कैन और एक्सरे होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये तो कांग्रेस की बौखलाहट है। बताइए, एक तरफ आप अम्बेडकर को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो और आप जिक्र कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए, फिर उसके बाद इस तरह की बातें धक्का मुक्की करना कहां तक शोभा देता है, वो भी सदन के अंदर गरिमामयी पद पर बैठे हुए राहुल गांधी। देखिए, आप पत्रकारिता में हैं, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरा देश देख रहा है। मैंने तो अपने जीवन में इस तरीके की घटना न देखी न सुनी, और मुझे लगता है कि आपने भी नहीं सुनी होगी कि किस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की गुंडागर्दी के अंदाज में संसद में घुसता है। ये गुंडागर्दी के अंदाज अपने साथियों के साथ सबको धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसता है। अगर राहुल गांधी चाहते उनको संसद में जाने, तो किसने रोका? अगर वो चाहते तो साइड में भी निकल सकते थे, अगर चाहते साधारण तरीके से निकल सकते थे। और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि उनके सांसदों को धक्का दिया। राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज में दिखाएंगे हमारे किसी भी सांसद ने उनको किसी सांसद को धक्का दिया। अगर धक्का दिया होता तो वो भी गिरे होते, उनके भी चोट लगी होती। ऐसा नहीं कि हमारा संख्या बल कम था, हमारा संख्या बल तो बहुत था, उनसे ज़्यादा। उसके बाद भी हमने किसी भी सांसद को न रोका, उनको अंदर जाने दिया। और लेकिन वो पूरी तरह से गुंडागर्दी करते, धक्का मुक्की करते हुए संसद में घुस रहे थे। अगर वो चाहते तो थोड़ी देर बाद भी जा सकते थे, जैसा कि प्रियंका गांधी जी बाद में गई तो वो भी जा सकते थे, लेकिन उनको दिखाना था, उनको हमने गुंडागर्दी का जो अंदाज दिखाना था, उनको दिखाना। और पूरा देश देख रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो, और किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। इसका जवाब देश की जनता देगी। घटना इतनी ज़्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, बीजेपी के सांसद लाइव थे आरएमएल हॉस्पिटल में, जिनको आपने सुना, ये खुद वहां पर मौजूद थे जहां पर धक्का मुक्की की गई बीजेपी के नेताओं के साथ। मुकेश राजपूत जिन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। बात करें प्रताप सारंगी की, उनकी भी तबीयत देखिए काफी खराब है उनका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे बीजेपी सांसद। ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सांसद बांसुरी स्वराज दर्ज कराएंगे एफआईआर। तो देखिए, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है धक्का मुक्की को लेकर के, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई सदन के भीतर से, और प्रताप सारंगी इस दौरान घायल हुए, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकेश राजपूत को लेकर के जानकारी मिली, और अब यहाँ पर देखिए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है इनके खिलाफ और कहा है कि अब इसको लेकर के बाकायदा केस भी दर्ज करवाया जाएगा। बीजेपी के सांसद जाएंगे और केस दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी
के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज करवाएंगे। सांसद बांसुरी स्वराज खुद यहाँ पर जो एफआईआर है वो दर्ज कराएंगी, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। जो कुछ ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर हुआ, धक्का मुक्की की, आखिर ये सियासत आन कैसे पड़ी, किस तरीके से यहाँ पर ये सियासत आ गई, आकर इस स्तर पर खड़े हो चुकी है जहां पर अब जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर खुल चुका है और यहां पर इस तरीके से सदन की गरिमा तार-तार की गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है और अब सांसद बांसुरी स्वराज भी एफआईआर दर्ज करवाएगी। तो ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। राहुल गांधी ने धक्का मारा क्या, ये बड़ा सवाल। सागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, आप बातचीत कर रहे थे तमाम सांसदों से और खासतौर पर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अब मोर्चा खोल चुकी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि अब एफआईआर भी दर्ज करवाएगी, यानी कि कानूनी रूप से कार्रवाई करवाने को लेकर के भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। मैं काम छोड़ दूंगी, बोलो। देखिए बिल्कुल रितु, अगर हम बात करें बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी को, आपने सुना उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि वो यहाँ पर आप देखिए आगे एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, केस भी करेंगे, लेकिन वो